एक्चुअली दो चीजें करी अगर मैं बताऊं, वो जो स्टन हम्म। ग्रेनेड किया था उसने दो बहुत अच्छी चीजें करी। पहली चीज, ऑब्वियसली मॉर्टल के पास कोई और थ्रोएबल यूटिलिटी नहीं था, अवेलेबल नहीं तो था। उनको इन्फॉर्मेशन मिला, कि फुटस्टेप्स किस डायरेक्शन में है, क्या प्लेयर वहां पर रुक रहा है या क्या प्लेयर वहां से पीछे हटेगा, क्योंकि अब दूसरे प्लेयर के लिए गैम्बल बन जाता है कि ये स्टन की जगह फ्रैग भी हो सकता है। लेकिन सोल मावी ने यहाँ पर पिक निकाला क्लैश यूनिवर्स का, लेकिन वेक्सी उसी के साथ आते हैं और वो भी ट्रेड ऑफ यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। स्काउट एक अच्छा बैक एंगल होल्ड कर रहे थे और इनके पास जो ये फ्रैग है ये जरूर इन्फॉर्मेशन और डैमेज भी निकाल सकता है। वेक्सी के ऊपर है ये जो फ्रैग, लेकिन वेक्सी वहां से बैक एंड पर आए थे, 20 का डैमेज उनको पड़ा। वो रिवाइव यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, जो एक अच्छी कोशिश हो सकती है इस समय। मॉर्टल की भी एचपी का उनके पास 10 बैंडेजेस है, ये उनकी एचपी 75 तक लेकर के जा सकते हैं, उसके बाद का इनको देखना पड़ेगा। लेकिन आदित्य का जो बैक एंगल है वो थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। अब देखते हैं कि जो टीम मॉर्टल है वो यहाँ से किस तरीके से आगे जाती है, क्योंकि मॉर्टल के पास 75 एचपी जाएगा, स्काउट और रेगल्टॉस उनकी 100 एचपी है और गन्स अच्छी इन दोनों के पास एकेएम है, तो ये वेपन इस्तेमाल में लाकर ला सकते हैं। लेकिन आदित्य ये M16 वर्सेस एकेएम में एकेएम बहुत बार जीतती है। करेक्ट, पर यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखा कि कितने प्यारे तरीके से क्लैश यूनिवर्स के पास बैकअप था वेक्सी का जब वो मूव इन कर रहे थे। मवी डिड अ ग्रेट जॉब वहाँ पे शॉटगन के साथ, बट आई लव टू सी द कोऑर्डिनेशन जो वेक्सी और क्लैश यूनिवर्स के बीच में था। एंड यही डिफरेंस था कल और आज में। कल मॉर्टल अकेले घूम रहे थे तो उनको क्लैश यूनिवर्स ने किल किया, पर आज यहाँ पे ये नहीं हुआ। एंड स्काउट यहाँ पे आदित्य को स्पॉट करेंगे एंड इंस्टेंटली पनिश करेंगे। एंड आई थिंक ये थोड़े ओआर के टीम को उसमें डालेगा प्रॉब्लम है, बट इंस्टेंटली वेक्सी का कवर फायर आया। डेस्ट्रो भी वहां पे बहुत प्यारे एंगल में, एंड स्काउट को शायद एकदम आइडिया नहीं है इस चीज का, एंड स्काउट कुड बी इन ट्रबल बिकॉज डेस्ट्रो इज होल्डिंग द रूफ। यहाँ पर रूफ होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मॉर्टल ने भी एक बहुत अच्छा कवर दिया पीछे से अपनी वेक्टर का इस्तेमाल करके जब स्काउट आगे मूव कर रहे थे। दैट वाज अ रियली रियली गुड सिनर्जिस्टिक परफॉर्मेंस जो यहाँ पर इन प्लेयर्स ने दिखाया। वो जो स्मोक था, स्मोक का टाइमिंग खत्म हो चुका है, स्मोक खत्म हो चुका है और आदित्य के ऊपर क्लॉक टिक हो रही है, और वो क्लॉक इस चीज की है कि उनको बचाया जाना जरूरी है। लेकिन प्लेयर्स दूर हैं, प्लेयर उनके पास नहीं आ सकते, तो आदित्य को शायद अगर टाइमली यहाँ पर होल्ड करती है टीम मॉर्टल तो आदित्य का जो पिक है वो मिल जाएगा स्काउट को, और उसका वो फायदा उठाना चाहिए कि जो वो इक्वल ट्रेड्स रहते हैं वो आ जाएंगे। क्लैश यूनिवर्स उनके पास भी 75 एचपी हो चुके हैं, उनके ऊपर थ्रोएबल्स किए जा रहे थे जिससे वो हट चुके हैं, और थ्रोएबल घर के पास आकर के जरूर गया था, लेकिन रेगल्टॉस को स्पॉट किया जा चुका है। एक और गलत पीक इस समय रेगल्टॉस को पिक अगला पिक वो बन सकते हैं। रेगल्टॉस आगे की तरफ को आ चुके हैं, ये ओपन में रह रहे हैं, लेकिन डेस्ट्रो थोड़ा सा लेट हो गए। राइट, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ रेगल्टॉस को। आई एम प्रीटी श्योर उनको पता है कि डेस्ट्रो यहाँ पे रूफ को होल्ड कर रहे होंगे, एंड डेस्ट्रो के पास आप व्यू देखिए, बट नो, स्काउट ने पूरा ध्यान, एक्चुअली आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट मूव। रेगल्टॉस ने डेस्ट्रो का पूरा ध्यान अपने तरफ लिया, एंड स्काउट को वहां पे मौका मिला कि डेस्ट्रो का एक पिक्सल दिखा होगा बिकॉज ही वाज टिल्टेड एज वेल। वो पीक करके रखे थे, एंड उसका क्या शानदार बेनिफिट उठाया। This is the benefit of having someone like Scout OP in the team. Meanwhile, Clash Universe और Vexy पे सब कुछ पूरा बाहर आते हुए, Clash Universe बहुत ज्यादा डैमेज लेते हुए। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आया, स्काउट को डेस्ट्रो दिखा कहाँ? आई थिंक इट वाज फॉर श्योर अ वेरी स्मॉल पिक्सल, क्योंकि ओशन हमारे पीओवी से डेस्ट्रो वाज फुल्ली कवर्ड। नेवरदलेस व्हाट्स डन इज डन, एंड यहाँ पे क्लैश यूनिवर्स और वेक्सी पे पूरा बाहर आते हुए टीम मॉडल को बिल्कुल पता है कि उनका पोजीशन क्या है। अगर थोड़े नेज और थोड़े बल्स मिल जाए देन टीम क्लैश यूनिवर्स वुड बी इन डेफिनेटली इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, आई वुड से। रेगल्टॉस के साथ ही मूव करना चाहेंगे, अकेले नहीं जाना चाहेंगे। रेगल्टॉस हर एक जगह को ढूंढते हुए, देखते हुए, परखते हुए आगे जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये जो गोलियों की आवाज आई है ये जरूर दिक्कत में लेकर के आएगी। एंड देयर इट इज, एक और पिक जाता हुआ ऑलरेडी शुरुआत से, और ये वाला जो पिक है ये गया, और अब वेक्सी जो है वो फाइट निकालने की कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने स्काउट को डाउन कर दिया था। 1v2 का सिचुएशन आ चुका है। वेक्सी की जो गन है वो ऊजी थी, वो उतने एंगल पर फाइट ले सकी, लेकिन उससे ज्यादा अब आगे कैसे ये फाइट ले पाएंगे, एक सवाल बन जाता है। फाइंड टीममेट्स जो घास निकला जी हम लोग जनरली बिल्कुल। कहते हैं। जो मैं बोल रहा था वहां पे स्काउट को पिक ऑफ किया। आई एम नॉट श्योर इफ स्काउट को कवर फायर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मीनवाइल यहाँ पे मैक्सन की टीम काफी अच्छा से लूट कर चुके हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मूव इनटू डिफरेंट वेज। और एक चीज देखो, श्रीमान की टीम काफी ज्यादा क्लोज गॉडलाइक, एंड गॉडलाइक इज होल्डिंग अ गुड स्पॉट, उनके पास काफी अच्छा डिस्टेंस है। वहां पे स्काउट कंफर्म होते हुए स्मोकी ने वहां पे श्रीमान को पिक ऑफ किया। अब आई मीन जो जॉनथन का स्क्वाड है वो यहाँ पर एक किल जरूर निकाल सकता था अगर वो चाहते तो। वेक्सी मीनवेल रेगल्टॉस को भी पिक कर चुके, डीबीएस जो इन्होंने उठाई थी, दो फिनिशेस वेक्सी निकाल चुके। नाउ इट्स डाउन टू अ 1v1। करेक्ट, एंड यहाँ पे दिस इज इनसेन वर्क बाय वेक्सी। कल हमने ऐसा सिमिलर चीज क्लच गॉड को करते हुए देखा था। नाउ मॉर्टल इज ट्राइंग टू गो इन, एंड यहाँ पे देखते हैं 1v1 का सिचुएशन है। एंड दोनों जन बिल्कुल आसपास, वेक्सी हैज अ डीबीएस उनके पास व्हिच इज वेरी डैमेजेबल।
इसकी 12 गोलियां जो रहती हैं वो जरूर काफी अच्छा डैमेज दे देती है एंड वो रीलोड भी कर चुके होंगे, उन्होंने 2 गोलियों का इस्तेमाल किया होगा, एक नॉक एक फिनिश क्लोज रेंज में। ये गन काफी बीस रहती है, बट वेक्सी इस समय अगर वेक्सी आगे उतरते हैं वेक्सी वल्नरेबल हो जाएंगे, अगर मॉर्टल इस एंगल से आगे जाते हैं मॉर्टल वल्नरेबल हो सकते हैं। यस, मॉर्टल ने उनको स्पॉट भी किया, शॉट्स लिए थे, स्विच किया स्कारल पर। नाउ स्कारल वर्सेस डीबीएस विल बी अ गुड फाइट टू वॉच अगर वो ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेक्सी आगे आ चुका है और इनके पास जो डीबीएस है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी का मे बी कॉल आउट रहा होगा कि उसी गन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिकॉज क्लोज रेंज में काफी बेहतरीन तरीके से। क्लोज रेंज बीस्ट मॉर्टल के पास भी है, उजी इज अ ब्रिलियंट गन, लेकिन नीचे उतरे, कोई समय नहीं दिया और वेक्सी ये 4 फिनिशेस, ये 1v4 कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जिसको हम बोलेंगे टीम क्लैश यूनिवर्स की तरफ से, वैक्सी डूइंग अ वैक्सी, एंड बहुत ही शानदार वाइप आउट था, वन ऑफ द मोस्ट इनसेन प्लेज दैट आई हैव सीन, टेकिंग डाउन स्काउट, रेगलटॉस, मॉर्टल